हिंदी सेशन। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद पे चर्चा कर रहे थे। श्लोक संख्या अध्याय संख्या 27, श्लोक संख्या 19। ठीक है, तो पुरंजन आख्यान चल रहा था और उसी में हमने देखा था कि इस तरीके से पुरंजन जो है वापस आ जाता है अपने घर, अपनी पत्नी को वो मना लेता है, उसके बाद अपनी पत्नी के साथ रहता है। पुरंजन के परिवार, उसके बच्चे और उन सब के बारे में हमने जो है चर्चा किया था। ठीक है, उसके बाद पुरंजन के शहर पर चंडवेग नामक जो है गंधर्वों के राजा ने आक्रमण किया और उसकी तुलनात्मक अध्ययन हमने किया था, जिस पे 5 फनों वाला सर्प उस शहर की रक्षा करता है, जो कि 5 प्राण हैं। उसके बाद 19 से 30 श्लोक में काल कन्या के बारे में बात होगी, जो कि चंडवेग की पुत्री है। ठीक है, तो जो है कहानी है कि वो पहले अपने पति की सर्च में है। एक उसको पति चाहिए काल कन्या को, ठीक है, और उस तरीके से जो है वो अलग अलग जगह जाती है। कुछ लोग उससे प्रसन्न हैं, कुछ लोग उसको शाप भी दे देते हैं। इस तरीके से वो काल कन्या का कैसे विवाह हुआ उसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, 30 श्लोक तक ये चर्चा चलेगी। ओके, उसके साथ ये 27वां अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। श्लोक संख्या 19। कालस्य दुहिता काचित् त्रिलोकीं वरमिच्छति पर्यटन्ति न बर्हिष्मन् प्रत्यनंदत कश्चन। कालस्य काल की दुहिता कन्या पुत्री काचित कोई त्रिलोकीम तीनों लोकों में वरम पति इच्छति की आकांक्षा से पर्यटनती सारे संसार में घूमती हुई ना कभी नहीं बर्हिष्मन हे राजा प्राचीन बरिषद प्रत्यनंदत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कश्चन कोई। हे राजा प्राचीन बरिषद, इसी समय काल की कन्या तीनों लोकों में पति की खोज कर रही थी। ओके, यद्यपि ही उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, किंतु वह घूमती रही। ठीक है, इसके पहले क्या बताया गया था कि राजा पुरंजन पांचाल नामक नगरी में जो है अपना टैक्स वगैरह एकत्र करता था और अपने विषय भोग में लगा रहता था। स्त्रियों की तरह स्त्रियों के पूरे कंट्रोल में था और उस वजह से वो समझ नहीं पा रहा था कि उसका जीवन कैसे बीतता जा रहा है और वो किस तरीके से मृत्यु के निकट पहुंचता जा रहा है। और इसी बीच की बात है, इसी समय की बात है कि काल की जो पुत्री है काल कन्या, वो तीनों लोकों में अपने लिए पति की खोज कर रही थी। उसे कोई उससे शादी नहीं कर रहा था, किंतु वो घूमती रही। समय बीतने पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जैसे समय बीतने पर जब शरीर वृद्ध हो जाता है तो एक प्रकार से अक्षम हो जाता है, कुछ करने लायक नहीं रहता, और जरा यानी कि बुढ़ापा व्यक्ति को घेर लेता है। तो इस संसार में मूलतः 4 प्रकार के कष्ट हैं, 4 तरह के कष्ट मेन हैं। ठीक है, वैसे लोगों को लगता होगा कि हमारे को बहुत कष्ट हैं, पर असली कष्ट किसी को नहीं पता है ना। लोगों के अपने अपने अलग अलग कष्ट रहते हैं। ठीक है, कई बार लोग सोचते हैं कि हमारा ऑफिस जाते समय हमारे ट्रैफिक मिल जाता है, बहुत सारा, ये कष्ट है। रोड पे गड्ढे हैं, ये बहुत कष्ट है। गर्मी है, ये बहुत कष्ट है ना। सरकार अच्छी नहीं है, कष्ट है। टैक्स ज़्यादा भरना पड़ता है, कष्ट है। पत्नी अच्छा खाना नहीं बनाती, सब कष्ट है। ये सब कष्ट नहीं है। मेन कष्ट क्या है वो किसी को पता ही नहीं है। तो लोग इन ऊपर के कष्टों में ही पड़े रहते हैं ज़िंदगी भर। असली कष्ट किसी को पता नहीं चलता। तो असली कष्ट 4 हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु, जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु, ये 4 मेन कष्ट हैं। ये कष्ट सभी को होते हैं, कोई नहीं चाहता और कोई इनसे बच भी नहीं पाता। ठीक है, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष दर्शन, भगवान की भगवत गीता में कहते हैं कि असली बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जानता है कि जीवन के 4 मेन कष्ट क्या हैं, जीवन के मूलभूत कष्ट क्या हैं। जो इनको जानता है वही बुद्धिमान है, क्योंकि जो असली कष्ट को, असली समस्या को जो जानता है वो उसके लिए कुछ प्रयास भी करेगा उसके समाधान के लिए। लेकिन मूर्ख व्यक्ति वो है जिसको ये पता ही नहीं कि असली समस्या क्या है। तो वो जब समस्या ही का पता नहीं है तो वो समाधान के लिए क्या काम करेगा, कुछ नहीं। तो ना तो कोई विज्ञान, ना ही कोई विचारक इन चारों प्रकार के कष्टों का कोई हल प्रस्तुत कर पाए। इन 4 तरह के कष्ट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनको आज तक
कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी व्यक्ति इसको समाधान करने के लिए नहीं सॉल्यूशन नहीं बना पा रहा है। यहाँ पर जरा की अक्षमता को अलंकारिक ढंग से काल की कन्या के रूप में व्यक्त किया गया है। यानी कि जो एक काल की कन्या जो अपने लिए पति ढूंढ रही है, ये कौन है? एक ये किसको बुलाया गया है? काल कन्या किसको बुलाया गया है? बुढ़ापे को बुलाया गया है। सारा स्टोरी तुलनात्मक ही तो चल रही है। तो काल की जो चंडवेग है वो काल है, समय है, तो उसकी पुत्री है बुढ़ापा। समय के साथ बुढ़ापा आता है, ठीक है। तो यद्यपि उसे कोई नहीं चाहता, किंतु वह किसी को भी अपना पति बनाने की उत्सुक रहती है। वो बुढ़ापा को कोई नहीं चाहता कि आए, पर बुढ़ापा सबके पास आता है। तो ये बुढ़ापा जरा काल की पुत्री है, तो इससे कोई शादी नहीं करना चाहता, पर ये उल्टा सबसे शादी करना चाह रही है, सबके पास जाती है। तो कोई भी वृद्ध तथा अक्षम नहीं बनना चाहता, किंतु यह सबों के लिए अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि बुढ़ापे में सब लोग दुर्बल हो जाते हैं, अक्षम हो जाते हैं, कुछ करने की शक्ति कम हो जाती है, तो कोई भी व्यक्ति वृद्ध नहीं होना चाहता, लेकिन ये बुढ़ापा सबके पास आता ही आता है। तो ये जो काल की पुत्री है ये सबके पास जाती है, लेकिन इससे कोई शादी नहीं करना चाहता, लेकिन ये अपनी तरफ से सबके पास जाती है तीनों लोकों में। दौर्भाग्येनात्मनो लोके विश्रुता दुर्भगेति सा या तुष्टा राजर्षयेतु वृता दात पूर्वे वरम। दौर्भाग्येन दुर्भाग्य से आत्मना अपने आप लोके संसार में विश्रुता विख्यात दुर्भगा अत्यंत भाग्यहीन इति इस प्रकार सा वह या जो तुष्टा संतुष्ट होकर राज ऋषि ये महान राजा को तू लेकिन वृता स्वीकार होकर अदा दे दिया पूर्वे राजा पुरु को वरम वर। काल की कन्या जरा बड़ी अभागिन थी, फलता लोग उसे दुर्भगा कहते थे, किंतु एक बार वह एक महान राजा पर प्रसन्न हो गई और चूंकि राजा ने उसे स्वीकार कर लिया था इसलिए उसने उसे वरदान दिया। बुढ़ापा जरा सब जगह, एक्चुअली बुढ़ापा कोई नहीं चाहता है ना, लेकिन आता सबके पास है, ये नहीं समझ पा रहे। और कई लोग उसको ना अलग अलग तरीके से लोग सोचते कि बुढ़ापा आए ना, है ना, तो दांत टूट जाते हैं, इसका मतलब बुढ़ापा हो तो उसमें नए दांत लगवा लेते हैं, है ना। कई लोग रहते हैं ना बेचारे, उनके दांत अगर जैसे हो गए तो वो नए दांत लगवा लेते हैं, फिर उसको निकाल के ब्रश करके फिर फिट कर लेते हैं, है ना। तो एक्चुअली में ये दुख की बात है, लेकिन इसको समझना चाहिए कि ये सत्य है, इससे भागना नहीं चाहिए, है ना। कि अब वो थोड़ा ऐसे से ऐसा हो गया तो उसमें 10-12 क्रीम लगा ली, है ना, फिर बाल सफ़ेद हो गए तो उसने पूरा रंग भर लिया, तो इससे क्या होगा? बुढ़ापा छिप जाएगा क्या? वो तो हो रहा है, वो तो आएगा, तुम कितने भी काले कर लो, है ना। लेकिन जो सत्य है तो सत्य है, तो सत्य को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, ना कि उसको छिपाने का और ड्रामा करना चाहिए। अगर इस सत्य को हम लोग समझ जाएं तो मॉडर्न वर्ल्ड की 70-80% कॉस्मेटिक कंपनियां सब बंद हो जाएंगी। अगर लोग इस बात को, इसीलिए तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि बुद्धिमान वो है जो समझता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि असली समस्या है, उसका असली समाधान क्या है। लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं उनको लगता है कि बस फेयर एंड लवली लगा लेंगे, बस फेयर एंड लवली बने रहेंगे। फेयर एंड लवली वालों ने लड़की बदलते रहते हैं वो एडवर्टाइज में, फिर भी जो खरीदने वाले वो नहीं समझते कि ये लड़की क्यों बदल देते हैं एडवर्टाइज वाली। इसलिए बदल देते हैं कि वो फेयर एंड लवली एडवर्टाइज जो आती थी वो बूढ़ी हो गई, उसकी फेयर एंड लवली चली गई तो वो लड़की बदल ली, लेकिन ये क्रीम नहीं बदल रहा है। तो ये जो है व्यक्ति समझ नहीं पाता है बुढ़ापे को। बुढ़ापा आएगा ही आएगा, उसको समझना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए, हैं, और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो अगली जन्म में नहीं आएगा बुढ़ापा, अगला जन्म ही नहीं होएगा, जन्म होएगा ना बुढ़ापा ना बीमारी, भगवान धाम जाएगा। लेकिन वो यहीं पे पड़ा रहता है, पैचअप करता रहता है ना। बोले बाल सफ़ेद डाई लगाओ, बोले आँखों में हो गई चश्मा लगाओ, हैं। तो अगर महाराज जी परम पूजनीय राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं एक कथा में कि अगर कुछ पैचअप करना ही है तो भगवान की सेवा के लिए करो। कोई आँखें कमज़ोर हो रही हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं, भागवत नहीं पढ़ पाते हैं, तो चश्मा लगा लिया कि चलो भगवान का दर्शन होगा, हैं, भागवत पढ़ेंगे। ऐसा कोई चीज़ है तो चलो पैचअप भी समझ में आता है, कर लो भाई। नहीं तो कितना करोगे, कितना कलर लगाओगे, कितना क्रीम लगाओगे, बुढ़ापा नहीं आएगा क्या? समझ में नहीं आ रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे। पढ़े लिखे होके भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आएगा ही आएगा, फिर भी लगे रहते पोतने के लिए पता नहीं क्या क्या चूना है नाल, हैं।
तो इतना सब नहीं करना चाहिए, बल्कि इतनी बुद्धि भगवान की भक्ति में लगानी चाहिए तो कुछ काम भी बन सकता है। क्योंकि इतना पैसा खर्च करोगे, इतनी बुद्धि लगाओगे कि और कौन कौन सी क्रीम आ रही हैं, किससे क्या होता है, ये पैक वो पैक, ये पता नहीं क्या क्या पैक आने लगे, उसको इतना पोत लेते हैं कि वो व्यक्ति की शक्ल ही नहीं पता चलती कि ओरिजिनल वाला कौन सा है ना। इसीलिए जो मोबाइल फ़ोन वगैरह आते हैं ना, तो मोबाइल फ़ोन या किसी उसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है लॉक करने के लिए, कोई नहीं यूज़ करता, क्योंकि सारे इतना मेकअप लगाए रहते हैं कि ओरिजिनल फेस अगर किसी से आ गया तो फ़ोन ही नहीं खुलेगा उनका, है कि नहीं, लॉक खुलेगा ही नहीं। तो जो है व्यक्ति को इसको समझना चाहिए कि हमको बुढ़ापा आएगा ही आएगा, ये नेचुरल है ना। तो उसमें पैचअप करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब पैचअप करो जब अगर उसकी ज़रूरत भगवान की सेवा में है तो भले कर लो भाई। कोई व्यक्ति बुढ़ापे में की वजह से नहीं, जैसे उसकी आंखें काम कर रही तो भगवान दर्शन नहीं कर पा रहा है, भागवत नहीं पढ़ पा रहा है, तो लगा ले, चश्मा लगा ले, तो समझ में भी आ रहा है ना। तो अब वो लगे, उनने कहा थोड़ा एक बाल सफ़ेद हो गया तो उसको काला कर रहे हैं, तो फिर दूसरे सफ़ेद उसको भी काला कर रहे हैं, होगा। इतना पैसा भगवान सेवा में लगाएंगे तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि समस्या इसमें नहीं है कि क्रीम लगा रहे हैं लोग, समस्या इसमें कि जो दिमाग में जो सोच बन रही है उसमें समस्या है कि हम ये लगा के हम यंग बने रहेंगे, जो कि हो नहीं सकता। इस धोखे में जो लोग चल रहे हैं उस पर मैं बात कर रहा हूँ। बात इस पे चल रही है कि जो व्यक्ति जो धोखे में है कि ये क्रीम से मैं यंग बना रहूँगा, ये क्रीम से मेरे बाल काले बने रहेंगे, मैं दो लोगों को धोखा देता रहूँगा कि मेरे तो बाल काले हैं, मैं तो अभी भी 16 साल का ही हूँ। इस धोखे में बने रहने से हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। बल्कि इतनी बुद्धि, इतना एनर्जी भगवान सेवा में लगाना चाहिए, तो जो है उससे हमारा रूट कॉज खत्म हो सकता है। अगर आपको सही में बुढ़ापा पसंद नहीं है, सही में आप चाहते हो कि आपके बाल काले ना हो, आपके दांत टूटे ना, आपका पड़े हैं, सही में आप चाहते हो कि आप बिल्कुल खिले खिले रहो, हैं, आपका जो है रंग बिल्कुल साफ रहे, सुंदर बने रहे, तो भक्ति करो, भगवान के धाम जाओ। वहाँ पे बुढ़ापा होता ही नहीं है, ना वहाँ क्रीम की ज़रूरत है, ना वहाँ पाउडर की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे लोग हमेशा यंग रहते हैं, है ना। तो भक्ति करो, वहाँ जाओ, वहाँ बुढ़ापा आएगा ही नहीं, वहाँ पे बाल सफ़ेद होंगे ही नहीं, वहाँ पे सबके बाल काले रहते, है ना। तो अगर सही में चाहिए तो फिर रूट काज पे काम करो, है ना। ऊपर ऊपर से पैचअप करने से क्या फ़ायदा है ना। तो अंदर जैसे कभी व्यक्ति को किसी को स्किन एलर्जी हो जाती है ना, तो ब्लड में इन्फेक्शन होने से या कुछ होने से स्किन में रैशेस ये सब ज़्यादा आते हैं, है ना। तो अगर ऊपर ऊपर से क्रीम लगाता है व्यक्ति तो थोड़ी देर ठीक हो जाता है, फिर दूसरी जगह निकल आते हैं, वहाँ क्रीम लगाता है, वहाँ ठीक हो जाता है। और डॉक्टर क्रीम देते रहते हो, पैसा बनाते रहते। लेकिन जो अच्छा डॉक्टर रहता है वो क्या बोलता है, वो रूट कॉज चेक कराता है, वो ब्लड टेस्ट कराता है, सारे टेस्ट कराता है, रिपोर्ट्स निकालता है, तो ब्लड में कमी है, तो फिर वो ऐसी दवा देता है कि ब्लड प्यूरीफाई हो। तो ब्लड प्यूरीफायर देकर वो रूट कॉज ख़त्म कर देता है, फिर क्रीम लगाने की जरूरत कुछ नहीं, फिर वो बॉडी स्किन सही रहती है। तो रूट कॉज पे काम करना चाहिए, ना कि ऊपर से पैचअप करते रहना चाहिए, समझा। क्योंकि सत्य तो यही, बुढ़ापा तो आएगा, बाल तो सफ़ेद होने हैं, आँखों के नीचे ऐसी झुर्रियाँ तो बननी है, ठीक है। तो चाहे फेयर एंड लवली लगाओ, चाहे कौन कौन सी डाई लगाओ, बुढ़ापा आएगा। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो सत्य को समझता है, स्वीकार करता है, फालतू में अपनी एनर्जी, टाइम, पैसा वेस्ट नहीं करता है और भगवान की सेवा में उसको यूज़ करता है, ठीक है। ताकि रूट कॉज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका रूट कॉज ही ख़त्म हो जाए। रूट कॉज क्या है, भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व, हमको भौतिक जगत से बाहर निकलना है ना। जब तक हम भौतिक जगत में रहेंगे हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बच नहीं सकते, चाहे जितना हम कुछ कर लें, ठीक है। तो ये बात है। तो ये जो जरा है, बुढ़ापा है, ये जरा काल की कन्या, काल की पुत्री, काल कन्या, ये सबके पास जाती थी कि कोई इससे शादी कर ले, बस वो कोई शादी नहीं करता था। काल की कन्या जरा बड़ी अभागिन थी, फलता लोग उसे दुर्भगा कहते थे, उसका नाम एक और था, दुर्भगा। किंतु एक बार वह एक महान राजा पर प्रसन्न हो गई और चूंकि राजा ने उसे स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसने उसे वरदान दिया। तो जैसा कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जैसा कि भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, सब सुख भागल बुढ़ापे में सारे सुख लुप्त हो जाते हैं। सब सुख भागल, सब कोई भी सुख नहीं रहता, इसलिए कोई जरा बुढ़ापा को पसंद नहीं करता, क्योंकि बुढ़ापे में कोई
सुखी नहीं है, इसलिए उसे कोई नहीं पसंद करता। तो काल की कन्या के रूप में जरा को अत्यंत हतभाग्या कहा जाता है, बुढ़ापे को बड़ा दुर्भागा कहा जाता है। किंतु एक बार राजा ययाति ने इसे स्वीकार किया था। ययाति के ससुर, अब ये 9वें स्कंद में आती कहानी, तो ययाति के ससुर शुक्राचार्य ने शाप दिया था कि वह उसे स्वीकार करे। तो जब शुक्राचार्य की कन्या राजा ययाति को ब्याही गई तो उसके साथ शमिष्ठा नामक एक सहेली भी उसके साथ गई। ये कहानी मैंने एक आध बार शॉर्ट में बताई होगी। बाद में राजा ययाति शर्मिष्ठा पर अत्यधिक आसक्त हो गए तो शुक्राचार्य की कन्या ने अपने पिता से शिकायत की। फलता शुक्राचार्य ने राजा ययाति को समय से पूर्व बद्ध होने का शाप दे दिया। राजा ययाति के 5 तरुण पुत्र थे और उसने अपने 5 पुत्रों से बुढ़ापे के बदले अपना यौवन देने की विनती की। केवल सबसे छोटा पुत्र पुरु इसके लिए राजी हुआ। ययाति का बुढ़ापा स्वीकार करने पर उसे सारा राजपाट मिल गया। कहा जाता है कि ययाति के अन्य दो अन्य पुत्रों को, जो आज्ञाकारी नहीं थे, भारत के बाहर संभवतः तुर्की तथा ग्रीस के राज्य दिए गए। तात्पर्य है कि मनुष्य सभी प्रकार की संपत्ति तथा वैभव एकत्र कर सकता है, किंतु बुढ़ापे में कोई उसका भोग नहीं कर पाता। यद्यपि पुरु को अपने पिता का सारा राज्य प्राप्त हुआ था, किंतु वह सारे वैभव का उपभोग नहीं कर पाया, क्योंकि उसने अपने यौवन को अर्पित कर दिया था। मनुष्य को कृष्ण भक्त बनने के लिए बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। लोग कहते हैं ना बुढ़ापे में करना भक्ति, बुढ़ापे में कहाँ करेंगे? बुढ़ापे में कुछ पता तो चलता नहीं है, आदमी पैर तो चला नहीं पाते, हाथ पैर बंद हो जाते हैं, नाम उनको बोला नहीं जाता, अक्षर उनको दिखते नहीं है। उनसे पूछो कितने, वो कहते 2 उनको पता ही नहीं चलता। तो भक्ति, जब सब काम जवानी में अच्छी तरह से किए जाते हैं तो भक्ति भी जवानी में अच्छी करे। हर काम की उम्र, सीखने की उम्र जवानी है, तो जवानी में सीखना चाहिए। बुढ़ापे में क्या सीखेंगे? हैं बुढ़ापे में भैया इतना दबा दीजियो है ना। तो बुढ़ापे में लोग इधर दर्द ये वो। तो भक्ति करनी चाहिए यंग एज में, और यंग एज में जो कर लेगा वो बुढ़ापे में भी करता रह जाएगा। कर दियो, हमें तो समझ में नहीं आता है, ऐसे लोग बोलते हैं। हमारे यहाँ लोकल भाषा में लोग बोलते हैं कि भैया हमको तो समझ में नहीं आता है। उनको बोलो क्लास में आएंगे, कथा में आएंगे, भगवत गीता भागवत कथा में आएंगे, बैठे रहेंगे कहो, ऐसे बोलते लोकल में। हमारे यहाँ पूरी कथा हो जाएगी, उनसे पूछो क्या समझ में आया? अच्छी थी। काय की कथा थी? बोले वो राम भगवान वनवास गए। बोले अच्छा, कथा तो कृष्ण की चल रही थी। अच्छा हाँ, तो कृष्ण बोला होगा। उनको समझता ही नहीं है, उनको समझते नहीं क्या चल रहा है, हैं ऐसे बैठे रहते। तो बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती, भक्ति होती है यंग एज में, और यंग एज में करेगा तो बुढ़ापे में होती रहेगी। क्योंकि जो चीज़ें हैं, जो आदतें व्यक्ति जवानी में सीख लेता है वो बुढ़ापे तक चलती रहती हैं। यंग एज में अब प्रहलाद महाराज तो कहते 5 साल की उम्र में सीखो भक्ति। अब नहीं सीख पाए, नहीं पता चला, अब तो पता चला, अब करने लगो। 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, कितने साल के हैं। जितने जल्दी 5 साल में शुरू होनी थी भक्ति, अब जितने जल्दी हो जाए उतना अच्छा। अब बुढ़ापे के लिए बैठ रहे, कितने बुढ़ापे में आप देखो। अब कोई एक व्यक्ति है, वो यंग एज में अपने कॉलेज के टाइम में भक्ति करने लगा, और उसके पिताजी ने कहा कि बेटा ये उम्र नहीं है भक्ति करने की। उसने कहा पापा क्या उम्र होती है भक्ति करने? बोले बुढ़ापे में करना चाहिए, आप कर लो। तो उसके पापा सोच में पड़ गए। बोले मम्मी से पूछना पड़ेगा। मम्मी से पूछा कि बेटा कह रहा कि तुम भक्ति कर लो। मम्मी कह रही बेटे को करने तो तुम मत जाओ। तो बुढ़ापे में कोई नहीं कर सकता, समझना है। बड़ी मुश्किल से कोई होगा बहुत महान जो बुढ़ापे में शुरू करे और अच्छे से कर ले, समझा रहे। तो मनुष्य को कृष्ण भक्त बनने के लिए बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। बुढ़ापे की अशक्तता के कारण कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो, कृष्ण भक्ति में प्रगति नहीं कर पाता। ठीक है। 21वां श्लोक। कदाचित्तमानसा ब्रह्मलोकान् महिं गतं वर्वे बृहद्व्रतं माम तु जानति काम मोहिता। कदाचित एक बार अटमाना घूमती सा वह ब्रह्मलोकात् ब्रह्मलोक से महिम पृथ्वी पर गतम आकर ब्रवे प्रस्ताव रखा। बृहत व्रतम नैष्टिक ब्रह्मचारी माम मुझको तू तब जानती जानते काम मोहिता काम असर। एक बार जब मैं सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी पर आ रहा था तो संसार भर का भ्रमण करते हुए काल की कन्या से मेरी भेंट हुई। कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं
नारद जी बता रहे ना। तो ओके, तो कह रहे हैं कि जब मैं इस तरह से तीन लोगों में नारद जी घूमते रहे थे कि जब मैं इस तरह से ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आ रहा था तो संसार भर का भ्रमण करते हुए काल की कन्या से मेरी भेंट हुई। वह मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर मुझ पर अत्यंत कामातुर हो गई और उसने प्रस्ताव रखा कि मैं उसे अपना लूँ। नारद जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, ये जरा आई और कही मेरे से शादी कर लो। नारद मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, अर्थात वे विषयी जीवन से आजीवन विमुख रहे। फलता वे परम तरुण थे, उन पर जरा का कोई प्रभाव न था। बुढ़ापे जरा की अशक्तता सामान्य मनुष्य को व्याप सकती है, किंतु नारद मुनि तो सर्वथा भिन्न थे। तो भी नारद मुनि को सामान्य व्यक्ति समझकर काल कन्या ने उनके सामने अपनी कामेक्षा व्यक्त की। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि स्त्री के आकर्षण से विरत होने के लिए अगाध शक्ति की आवश्यकता होती है। बूढ़े लोगों के लिए भी ऐसा कर पाना कठिन हो तो युवकों के लिए क्या कहा जाए। वृद्ध लोग भी स्त्री के आकर्षण से नहीं बच सकते तो यंग लोगों के तो कहना बड़ा मुश्किल है। तो जो लोग ब्रह्मचारी के रूप में रहते हैं उन्हें नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए, जिन्होंने जरा के प्रस्ताव को कभी भी स्वीकार नहीं किया। जो लोग काम वासना के प्रति अत्यंत लालायित रहते हैं वे जरा के शिकार बनते हैं। जो लोग ज़्यादा काम वासना के प्रति, जिनको बुढ़ापा जल्दी आता है और शीघ्र ही उनकी आयु क्षीण हो जाती है। जो मनुष्य जीवन का उपभोग कृष्ण भक्ति के लिए नहीं कर पाते वे जरा के यानी कि बुढ़ापे के शिकार होकर इस संसार में बहुत जल्दी मर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो ज़्यादातर काम वासना में लिप्त रहते हैं उन लोगों का बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, उनकी उम्र जल्दी खत्म हो जाती है और जल्दी वो मर जाते हैं। मयि संरभ्य विपुलम दाच्छापम सुदुःसहम स्थातुम अर्हसि नैकत्र मध्यांचा विमुखो मुने। मयि मुझको संरभ्य क्रुद्ध होकर विपुल अपार मदात मोह शापम शाप सुदुस्सहम असहनीय स्थातुम अर्हसि रुकना चाहोगे ना, कभी नहीं, एकत्र एक स्थान मत मेरी यांचा याचना विमुख नकार कर मुने हे मुनि। महर्षि नारद ने आगे कहा कि जब मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी तो वह मुझ पर अत्यंत क्रुद्ध हुई और मुझे घोर शाप देने लगी। चूंकि मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी अतः उसने कहा कि तुम किसी एक स्थान पर अधिक काल तक टिक नहीं सकोगे। तो उसने नारद मुनि को शाप दे दिया। तो नारद मुनि को दिव्य देह प्राप्त थी अतः उन पर जरा, रोग, जन्म तथा मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। नारद भगवान के सर्वाधिक दयावान भक्त हैं और उनका एकमात्र कार्य सारे ब्रह्मांड में विचरण करते रहना तथा भगवत भक्ति का उपदेश देना। नारद जी हमेशा पूरे ब्रह्मांड में घूम घूम कर सब जगह भगवान की भक्ति का उपदेश देते रहते हैं। तो दूसरे शब्दों में उनका एकमात्र कार्य हर एक को वैष्णव बनाना है। नारद जी का क्या काम है कि सभी लोगों को जा जाके वैष्णव बनाओ, भक्ति बताओ। अतः उन्हें वैसे हर भक्त का यही काम है कि जगह जगह जाए और दूसरों को भक्त बनाए। अतः उन्हें किसी भी स्थान पर उपदेश देने के बाद रुकने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे अपनी इच्छा अनुसार पहले से सारे विश्व का विचरण करते रहते हैं। इसलिए काल कन्या का शाप सौभाग्यपूर्ण बताया गया है, अच्छा ही है उनके लिए। वैसे भी वो प्रचारक हैं, हमेशा उनको घूमते रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम एक जगह रुक नहीं सकते, उनका बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा घूमता रहूँ और लोगों को भक्ति के बारे में बताता रहूँ। तो नारद मुनि के ही समान अन्य अनेक भक्त विविध ब्रह्मांडों में भिन्न भिन्न स्थानों में भगवान की महिमा का उपदेश करने में लगे हुए हैं। ऐसे महापुरुषों पर भौतिक नियम लागू नहीं होते। जो लोग इस तरीके से घूम घूम के सब जगह कृष्ण भक्ति का प्रचार करते रहते हैं उन पर ज़्यादा भौतिक नियम का लागू नहीं रहते हैं और वो भगवान की भक्ति का प्रचार इस तरह से हमेशा करते रहते हैं। उन पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। ततो विहत संकल्पा कन्यका यवनेश्वरम मयोपदिष्टम आसाद्य ब्रवे नामना भयम पतिम। तथा तत्पश्चात विहत संकल्पा निराश होकर कन्यका काल की कन्या यवनीश्वरम अछूतों के राजा को मया उपदिष्टम मेरे द्वारा सूचित आसाद्य पास आकर ब्रवे स्वीकार कर लिया, नामना नाम भयम भय पतिम पति रूप में। इस प्रकार जब वह मेरी ओर से निराश हो गई तो मेरी अनुमति से वह यवनों के राजा के पास गई जिसका नाम भय था और उसे ही अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। तो नारद जी ने तो मना कर दिया, तो नारद जी को उसने शाप दे दिया। लेकिन नारद जी ने कहा जाओ तुम यवनों के राजा भय से शादी कर लो, और भय ने उससे शादी कर ली, स्वीकार कर लिया। तो परम वैष्णव होने के कारण श्री नारद मुनि अन्यों का हित करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, भले ही उन्हें शाप ही क्यों न दे रहा हो।
यद्यपि काल कन्या को नारद मुनि ने मना कर दिया था, किंतु उसे शरण प्रदान की गई। एक वैष्णव के अतिरिक्त ऐसी हतभागा कन्या को भला और कौन शरण दे सकता है। जब जरा का आक्रमण होता है तो हर व्यक्ति क्षुद्र बनकर समाप्त होने लगता है। नारद मुनि ने काल कन्या को शरण दी और सामान्य कर्मियों पर करारा प्रहार किया। यदि कोई नारद मुनि के उपदेशों को मानता है तो उनकी कृपा से भय का सागर हट जाता है। ऋषभम यवनानां त्वां वृणे विरेप्सितं पतिं संकल्पस्त्वयि भूतानां कृतः किल न ऋष्यति। ऋषभम श्रेष्ठ यवनानाम अछूतों में त्वाम तुमको वृणे मैं स्वीकार करती हूँ, वीर है वीर, ईप्सितम वांछित पतिम पति, संकल्प दृढ़ निश्चय त्वयि तुमको भूतानाम समस्त जीवों का कृता यदि किया गया, किल निश्चय ही ना कभी नहीं ऋष्यति विफल नहीं होता। यवनों के राजा के पास पहुंचकर काल कन्या ने उसे वीर रूप में संबोधित करते हुए कहा। अब उसने कहा, नारद जी ने कहा तुम जाओ यवनों के राजा शादी कर लो। तो वहाँ वो गई, उसने उनसे कहा कि महाशय आप अछूतों में श्रेष्ठ हैं, यवनों के राजा हो आप, मैं आपको प्रेम करती हूँ और आपको पति रूप में ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि यदि कोई आपसे दोस्ती करता है तो वह निराश नहीं होता। यवना नाम ऋषभ शब्द यवनों के राजा के सूचक हैं। यवन तथा मिलेच्छ शब्द उन लोगों के लिए प्रयुक्त होते हैं जो वैदिक नियमों को नहीं मानते। ठीक है, तो यवन तथा मिलेच्छ ये शब्द किसके लिए आते हैं? जो वैदिक नियमों को नहीं मानते। तो वैदिक नियमों के अनुसार मनुष्य को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, अर्च विग्रह की मंगला आरती करनी चाहिए, वैदिक साहित्य पढ़ना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और अर्च विग्रह का साज श्रृंगार करने में लग जाना चाहिए। मनुष्य को मंदिर बनाने के लिए भी धन संग्रह करना चाहिए और यदि वह गृहस्थ है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के निर्दिष्ट कार्य करने चाहिए। इस प्रकार उसे आध्यात्मिक सूझबूझ का जीवन बिताना चाहिए। यही वैदिक सभ्यता है। वैदिक नियमों का पालन करने का शॉर्ट में प्रभुपाद जी बताया, ये सब काम करने चाहिए। तो जो इन सारे नियमों का पालन करता है, जो इन सारे नियमों का पालन करेगा वो अच्छा है, आर्यन है। लेकिन जिन सारे नियमों का पालन नहीं करता उसे कहते हैं यवन या म्लेच्छा। तो हम इन शब्दों से कहीं किन्हीं अन्य देशों की जातियां नहीं समझाना चाहते। इसके लिए राष्ट्रीयता कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि उस देश के लोग ऐसे हैं या इस देश के, ऐसा नहीं। कहीं भी जो लोग इन चीज़ों को पालन नहीं करते वो म्लेच्छ हैं, यवन है। इनके लिए राष्ट्रीयता कोई सीमा नहीं है। कोई भारत में रहे या बाहर, यदि वह वैदिक नियमों का पालन नहीं करता तो वह म्लेच्छ या यवन कहलाता है। जो मनुष्य वैदिक नियमों में बताए गए स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन नहीं करता उसे अनेक छुआछूत के रूप होते रहते हैं। चूँकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विद्यार्थियों को वैदिक नियम पालन करने की सलाह दी जाती है, इसलिए वे स्वभावतः स्वच्छ रहते हैं। तो जो व्यक्ति वैदिक नियमों के हिसाब से, एक होती है नॉर्मल साफ सफाई, लेकिन जो एक वैदिक नियमों के हिसाब से स्वच्छता, शौचम, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उसको ये छुआछूत वाली बीमारी हो सकती है। ठीक है, यदि कोई मनुष्य कृष्ण भक्त है तो वह 70-80 वर्ष का होकर भी तरुण की भांति कार्य कर सकता है। 70-80 साल में भी वो यंग दिखेगा। इस प्रकार काल कन्या किसी वैष्णव को परास्त नहीं कर सकती। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब बहुत बूढ़े हो गए तो उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत लिखना प्रारंभ किया था। इतना बड़ा ग्रंथ, 9 किताबें हैं उसकी, इतनी मोटी मोटी, इतना बड़ा ग्रंथ उन्होंने बुढ़ापे में लिखा। श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में जाके प्रचार चालू किए और पूरे विश्व में 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया, 108 मंदिरों का निर्माण कराया। इतनी 70-80 वॉल्यूम किताबें प्रभुपाद जी ने भी लिख डाली। तो इतना सब काम उन्होंने बुढ़ापे में किया। तो कहने का मतलब है कि जो कृष्ण भक्ति करता है उसके ऊपर बुढ़ापे का असर नहीं पड़ता। तो ये खाली डाई लगाने से और पाउडर लगाने से और क्रीम लगाने से बुढ़ापे को हम नहीं जीत सकते, बल्कि अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो बुढ़ापा हमारे ऊपर असर नहीं करेगा। ये यहाँ पे समझाया जा रहा है कि जो है जरा, जो कि बुढ़ापा है, वो कभी भी वैष्णव को परास्त नहीं कर सकती। तो जो बुढ़ापा है वो एक वैष्णव के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, उसके ऊपर बुढ़ापे का असर ही नहीं आएगा। देखने वाले लोग वो हमेशा इतने, फिर प्रभुपाद जी ने नहीं तो 70 साल की उम्र में इतना सब महान काम कैसे कर लिया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने बूढ़े थे पर फिर भी इतनी बड़ी ग्रंथ कैसे लिख डाला। तो उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत लिखना प्रारंभ किया बुढ़ापे में। फिर भी उन्होंने भगवान चैतन्य की लीलाओं के संबंध में सबसे अधिक आश्चर्यजनक साहित्य प्रस्तुत किया। तो जितने भी किताबें हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ आकर्षक किताब चैतन्य चरितामृत, जो कि उन्होंने बिल्कुल वृद्ध एज में, बुढ़ापे में लिखी। श्रील रूप गोस्वामी
तथा सनातन गोस्वामी ने भी अपने आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ अत्यंत वृद्धावस्था में किया, अर्थात जब वे अपनी वृत्ति प्रकार और पारिवारिक जीवन से मुक्त हो चुके थे। फिर भी उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए प्रचुर मूल्यवान साहित्य का सृजन किया। इतनी उम्र में इतने ग्रंथ लिखते गए। इसकी पुष्टि श्रीनिवास आचार्य द्वारा गोस्वामी की प्रशंसा से होती है। बहुत ही सुंदर षट गोस्वामी अष्टकम का श्लोक यहाँ प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। षट गोस्वामी अष्टक का श्लोक है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे श्रीनिवास आचार्य षट गोस्वामियों की प्रार्थना करते हुए उनसे उनका ग्लोरिफिकेशन करते हुए ये गा रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं कि मैं 6 गोस्वामियों श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को सादा नमस्कार करता हूँ। वंदे रूप सनातनो रघु युगो श्री जीव गोपाल को, जो इनको मैं प्रणाम करता हूँ। कौन लोग हैं ये लोग? जो मानवता के कल्याण हेतु शाश्वत धार्मिक नियमों की स्थापना के उद्देश्य से शास्त्रों की छानबीन करते रहते हैं। नाना शास्त्र विचार नैक निपुणों सद्धर्म संस्थापको, अनेक शास्त्रों में रिसर्च करते हैं। क्यों? सद्धर्म संस्थापको, सद्धर्म की स्थापना के लिए। और क्यों? लोकानाम हितकारिणो, लोगों के हित के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है करते रहते हैं। त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो, तीनों लोकों में सम्मान है और वे शरण लेने योग्य हैं। इन 6 गोस्वामी की हमको शरण लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वे गोपियों के भाव में लीन रहते हैं। राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको, राधा कृष्ण के भजनों में, राधा कृष्ण की दिव्य सेवा में और गोपियों के भाव में हमेशा लीन रहते हैं। ये षट गोस्वामियों के प्रार्थना है। तो इस तरीके से 6 गोस्वामी इतनी बुढ़ापे में इतने सारे ग्रंथ लिखे, इतने महान काम किए, इतने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, सब ब्रजदेश में। क्यों? क्योंकि जो भक्त है, जो वैष्णव है, उसके ऊपर बुढ़ापा काम ही नहीं करेगा। उसको ये डेंटिंग पेंटिंग करने की जरूरत नहीं है। वो तो भक्ति करता है और बुढ़ापा उसको जीत ही नहीं सकता। वो तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर उठ गया, मृत्यु भी उसको कुछ नहीं कर सकती। कहने को दिखेगा कि मृत्यु आई है, लेकिन आपने ध्रुव महाराज की कथा में सुना होगा कि मृत्यु के सिर पे पैर रख के वैकुंठ के धाम में चले गए। वो हैं जो वैकुंठ से जो विमान आया था उसमें कैसे चढ़े? मृत्यु के सिर पे पैर रख के। तो उसको तो मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बुढ़ापे की बात क्या है। जो भक्त है तो भक्ति करना चाहिए, ना कि हम लगे पड़े हैं डेंटिंग पेंटिंग करने में। तो जरा भक्त को कष्ट नहीं देती, क्योंकि जरा माने बुढ़ापा। क्यों? क्योंकि भक्त नारद मुनि के आदेशों तथा संकल्प का अनुसरण करता है। सभी भक्त नारद मुनि की शिष्य परंपरा में आते हैं, क्योंकि वे नारद के आदेशों के अनुसार यथा नारद पंचरात अथवा पांचरात्रिक विधि के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं। हमारा संप्रदाय भी नारद जी की शिष्य परंपरा में है। तो शिष्य परंपरा में जो आने का मतलब कि जो नारद जी के आदेश है उनका पालन करना। जो गुरु के आदेशों का पालन करेगा तो उस परंपरा में जुड़ा माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो भक्त जैसे जो गुरु पर जब तक दीक्षा के नियमों का पालन करेगा तो दीक्षित माना जाएगा, नहीं करेगा तो अलग हो गया। तो भक्त पांचरात्रिक विधि के साथ भागवत विधि के भी नियमों का पालन करता है। भागवत विधि में उपदेश कार्य भी सम्मिलित है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। ठीक है, तो भक्त जो हैं पांचरात्रिक विधि तो करते हैं, साथ साथ भागवत विधि भी करते हैं। भागवत विधि में प्रचार करना, उपदेश करना भी आता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। पांचरात्रिक विधि में अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम सम्मिलित है। नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु भागवत विधि, अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम पांचरात्रिक विधि में। तो चूंकि भक्त नारद मुनि के आदेशों का पालन करता है, इसलिए उसे जरा, रोग या मृत्यु का भय नहीं रहता। वह देखने में भले ही वृद्ध लगे, किंतु वह सामान्य व्यक्ति की भांति बुढ़ापे से हार नहीं मानता। फलस्वरूप बुढ़ापा भक्त को मृत्यु से भयभीत नहीं बनाता, जितना कि सामान्य व्यक्ति मृत्यु से भयभीत रहता है। उसको पता है कि भक्ति कर रहा है और क्या क्या होगा, तो उसको ना तो बुढ़ापे की चिंता, ना उसे मृत्यु से डर।
क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति को मृत्यु का डर ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो वो डरता नहीं मृत्यु से। भक्त कौन? वैष्णव। तो जब जरा किसी भक्त की शरण ग्रहण करती है तो काल कन्या भक्त के भय को कम कर देती है। तो काल कन्या ने शादी किससे की? भय से। तो जब जरा किसी भक्त की शरण ग्रहण करती है तो काल कन्या भक्त के भय को कम कर देती है, तो भक्त को फिर डर नहीं लगता। भक्त जानता रहता है कि मृत्यु के बाद उसे भगवान के धाम वापस जाना है, अतः उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। इस प्रकार अधिक उम्र बुढ़ापा भक्त को हतोत्साहित ना करके उसे निडर बनाती है, जिससे वह सुखी रहता है। तो जो भक्त है उसको बुढ़ापे की कोई टेंशन नहीं, वो बुढ़ापे में ना तो उसको डर लगता है मृत्यु का और ना ही वो हतोत्साहित होता है। वो हमेशा प्रसन्न रहता है क्योंकि उसको पता है कि ये सब टेम्पररी है, उसे भगवान के धाम जाना है। दौ इमौ अनुशोचन्ति बालौ असत अवग्रहो यत् लोकशास्त्र उपनतम न राति न तत् इच्छति। दो प्रकार के इमौ ये अनुशोचन्ति पश्चाताप करते हैं, बालौ अज्ञानी असत मूर्ख अवग्रहो पथ का अनुसरण करते हुए, यत् जो लोक प्रथानुसार शास्त्रों के अनुसार उपनतम प्रस्तुत ना कभी नहीं राति पालन करता है ना कभी नहीं तत् वह इच्छति इच्छा करता है। जो लोक रीति के अनुसार अथवा शास्त्रों के आदेशानुसार दान नहीं देता और जो इस प्रकार के दान का ग्रहण नहीं करता, उन दोनों को ही तमोगुणी समझना चाहिए। ऐसे लोग मूर्खों के पथ का अनुसरण करते हैं, निश्चित ही उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। यहाँ इसका उल्लेख है कि यदि कोई वास्तव में शुभ जीवन बिताना चाहता है तो उसे शास्त्रों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता में 16-23 में इसी को इस प्रकार कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। यह शास्त्र वृद्धिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः नासा सिद्धिम आपनोति ना सुखम ना पराम गतिम। जो मनुष्य शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके मन माने ढंग से आचरण करता है, उसे ना तो सिद्धि मिलती है, ना सुख और ना परम धाम, कुछ नहीं मिलता उसको। जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता, गीता भागवत को जो नहीं मानता, उसको ना तो सुख मिलेगा, ना सिद्धि मिलेगी, ना मृत्यु के बाद कोई परम धाम मिलेगा। जो वैदिक आदेशों का कठोरता से पालन नहीं करता, उसे जीवन में सफलता या सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। भगवान के धाम वापस जाना तो कोसों दूर की बात है। इसी जीवन में सफलता सुख की प्राप्ति नहीं होगी तो भगवान के धाम क्या जाएगा। एक शास्त्रीय आदेश बताता है कि यदि कोई स्त्री स्वेच्छा से पति बनने का अनुरोध करे तो गृहस्थ क्षत्रिय शासक को उसके अनुरोध को ठुकराना नहीं चाहिए। अगर कोई स्त्री किसी को प्रपोज करे तो उसको मना नहीं कर सकता व्यक्ति, अगर वो गृहस्थ है, क्षत्रिय शासक है तो। चूंकि नारद मुनि ने काल कन्या को यवन राजा के प्रति समर्पित होने के लिए निर्देश किया था, इसलिए यवन राज इसे इनकार नहीं कर सका। सभी कार्यकलाप शास्त्रों के आदेशों के अनुसार संपन्न किए जाने चाहिए। हर काम जीवन में कैसा होना चाहिए? शास्त्र सम्मत, शास्त्र से जानकारी लेके करना चाहिए। शास्त्रीय आदेशों की नारद मुनि जैसे ऋषियों द्वारा पुष्टि की गई है। शास्त्र में जो चीज़ हैं वो कौन हमें सिखाएगा? नारद मुनि जैसे आचार्य, उनकी परंपरा के जो भक्त हैं, शिष्य हैं, गुरु हैं, वो सिखाएंगे। जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चितेते कोरिया या एक। मनुष्य को चाहिए कि साधु पुरुषों, शास्त्रों तथा गुरु के नियमों पर चले। शास्त्र में जो बताए वही नियम गुरु सिखाएंगे और वही नियम साधु सिखाएंगे। तो हमें उनसे पूछना चाहिए, भक्तों से पूछना चाहिए और गुरु से पूछना। जीवन में जो भी काम करें वो किसी भक्त से पूछ के, और एक भक्त हमारे जो गुरु हैं उनसे हमको सीख के, उनसे पूछ के उनकी आज्ञा लेकर ही करना चाहिए। इस प्रकार जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। तो काल कन्या यवन राज के समक्ष साधु शास्त्र तथा गुरु सम्मत विधि से ही उपस्थित हुई थी, अतः उसे अस्वीकार किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। अथो भजस्व माम भद्र भजंती में दयाम कुरु एतावान पौरुषो धर्मो यदार्थान अनुकंपते। 26वां श्लोक। ओके, तो अतः भजस्व स्वीकार करो माम, मुझको भद्र है महाशय भजंती सेवा करने के लिए इच्छुक में मुझको दया कुरु करो यथावान। इस तरह के पौरुष किसी पुरुष के लिए धर्माधर्म यथा यह आर्तान आर्त को अनुकंपते दयालु है। तो काल कन्या 24 से 26 3 श्लोक, 24, 25, 26 3 श्लोक में काल कन्या भय से बात कर रही है, भय को अपना प्रपोज कर रही है। और 28, 29, 30 3 में जो भय है वो काल कन्या को बोलेगा, है ना। काल कन्या जो भय है यवनों का राजा, उसको जो है अपने शादी के लिए प्रस्ताव दे रही है। काल कन्या ने आगे कहा कि हे भद्र, मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करके मेरे ऊपर दया करें। पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि दुखी व्यक्ति पर अनुकंपा करे।
कौन बोला? काल कन्या ने। किससे? भय से। तो यवन राजा चाहता तो काल कन्या को अस्वीकार कर देता, किंतु उसने उसकी प्रार्थना पर विचार किया, क्योंकि वह नारद मुनि का आदेश था। इस तरह उसने काल कन्या को भिन्न रूप में स्वीकार कर लिया। दूसरे शब्दों में नारद मुनि के आदेश या भक्ति पथ तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा मान्य हैं, और यवन राजा के लिए तो विशेष रूप से। स्वयं भगवान चैतन्य ने हर एक से संसार के प्रत्येक कोने कोने में, प्रत्येक ग्राम तथा नगर में भक्ति योग संप्रदाय का प्रचार करने के लिए कहा है। पृथ्वी त्याचे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो भी मोरा नाम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हर भक्त को जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रचार करना चाहिए, क्योंकि हर गांव गांव में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार होना चाहिए। ठीक है, तो नारद मुनि के आदेश या भक्ति पथ तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा मान्य है, जो कि नारद मुनि या परम वैष्णवों के जो नियम हैं, आदेश हैं, उनको मानना चाहिए, और यवन राज के लिए तो विशेष रूप से ये मान्य हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर एक से, हर व्यक्ति से संसार के प्रत्येक कोने कोने, प्रत्येक ग्राम तथा नगर में भक्ति योग संप्रदाय का प्रचार करने के लिए कहा है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के उपदेशकों ने सचमुच अनुभव किया है कि नारद मुनि की पांचरात्रि के विधि के बल पर यवनों तथा मिलेच्छों तक ने आध्यात्मिक जीवन स्वीकार किया है। इस भक्ति की विधि की वजह से बड़े बड़े यवनों और मिलेच्छाओं ने भी जो है बहुत आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार कर लिया है। जब मानव जाति चैतन्य महाप्रभु द्वारा बताई गई इस परंपरा का पालन करेगी तो संसार भर के लोग इससे लाभान्वित होंगे। जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो विधि बताई है, उससे पूरे विश्व के लोग आज हरे कृष्ण महामंत्र में जुड़ रहे हैं और उसका माला जप कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर संसार के सारे लोग इस तरह से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करेंगे तो संसार भर के सारे लोग इससे फायदा लेंगे और सभी सुखी आनंदित हो जाएंगे। काल कन्योदित वचो निशम्य यवनेश्वरा चिकीर्षूर्देव वह गुह्यम सा सस्मितम ताम भाषत। काल कन्या, काल की पुत्री द्वारा उदित कहे गए वचा शब्द निशम्य सुनकर यवनीश्वरा, यवनों का राजा चिकीर्षु पालन करने की इच्छा देव विधाता का गुह्यतम गुप्तकार सा, उसने सास्मितम हस्तिविताम उसको अभाषत संबोधित किया। काल कन्या का कथन सुनकर यवन राज हंसने लगा और विधाता का गुप्त कार्य पूरा करने की युक्ति खोजने लगा। तब उसने काल कन्या को इस प्रकार संबोधित किया। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, यार ऐछे नाचाय से तैछे करे नृत्य। वास्तव में परम नियंता तो भगवान श्री कृष्ण हैं, शेष सभी उनके दास हैं। सबसे बड़े नियंता, सबसे बड़े कंट्रोलर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सब लोग क्या है? उनके दास है। यवनराज भी श्री कृष्ण का दास था, अतः वह भी काल कन्या के माध्यम से श्री कृष्ण का ही काम करना चाह रहा था। श्री कृष्ण का कार्य जो है वो उसको करना चाह रहा था। यद्यपि काल कन्या का अर्थ जरा या बुढ़ापा है, किंतु यवनराज काल कन्या को सर्वत्र प्रवेश कराकर कृष्ण की सेवा करना चाह रहा था। इस प्रकार जो भी विवेकी पुरुष है वह बुढ़ापा प्राप्त करने पर काल मृत्यु से भयभीत रहेगा। मूर्ख लोग भौतिक कार्यों में इस प्रकार लिप्त रहते हैं मानो वे सदैव जीवित रहेंगे और भौतिक सुख का भोग करेंगे, किंतु वास्तव में भौतिकता में उन्नति है ही नहीं। तो जो मूर्ख लोग हैं उनको क्या लगता है कि इस तरह से मेहनत करो, काम करो और इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, इससे हम हमेशा जवान बने रहेंगे, हम मरेंगे नहीं। इस तरह की चीज़ें वो लोग सोचते हैं और उनको जो है मृत्यु का डर हमेशा बना रहता है। लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि हम इतना पैसा कमा लेंगे, इतना सब कर लेंगे कि एक दिन हम मृत्यु पर कंट्रोल कर लेंगे, हम मरेंगे नहीं, हम बुढ़ापे पर कंट्रोल करने, हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। इस प्रकार से लोग सोचते हैं और हमेशा हम इस तरह से भौतिक सुखों का आनंद करते रहेंगे। लेकिन वास्तव में जब तक भौतिक जगत में है ये चीज़ें संभव ही नहीं है। तो मोहवश लोग सोचते हैं कि ऐश्वर्य उनकी रक्षा करेगा, किंतु भौतिक विज्ञान में काफ़ी प्रगति होने पर भी मानव समाज की समस्याएं, जैसा कि पहले ही बताया गया है, जन्म मृत्यु जरा तथा रोग, जन्म मृत्यु और बुढ़ापा और बीमारियां, ये चार समस्याएं बनी ही रहेंगी। इतना भौतिक विकास हो गया है, वैज्ञानिकों ने इतना डेवलपमेंट कर लिया, फिर भी ये चार समस्याओं का समाधान आज तक आया नहीं है। पैचअप जरूर आए हैं, बोले बुढ़ापा आ रहा है तो बाल काले कर लो, क्रीम लगा लो, पर इससे असली में बुढ़ापा रुकता नहीं है। तो स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है, तो भी मूर्ख विज्ञानी सोचते हैं कि उन्होंने भौतिक प्रगति की है। तो जब काल कन्या अर्थात बुढ़ापा उन पर आक्रमण करता है तो वे काल से भयभीत होते हैं, यदि वे विवेकी हों। अगर जब बुढ़ापा आता है तो लोग मृत्यु से डरना चालू कर देते हैं।
जो विवेकी लोग हैं, और जो अविवेकी हैं वे मृत्यु की परवाह नहीं करते और ना ही इस जीवन में यह जानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। जिसको थोड़ी समझ है वो तो बुढ़ापे में समझ जाएगा कि मृत्यु आने वाली, तो हो सकता है थोड़ा भक्ति कर भी ले। लेकिन जो बिल्कुल मूर्ख है उसको तो कोई पता ही नहीं है, उसको तो मृत्यु की चिंता ही नहीं है, ठीक है, और ना वो ये जानता है कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। उनकी ये भ्रांत धारणा बनी हुई कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं है, अतः वे इस जीवन में अत्यंत गैर जिम्मेदारी से काम करते हैं और निर्बाध होकर विषय सुख भोगते हैं। उनको लगता है मृत्यु के बाद बस फिर क्या है, कुछ नहीं है, जो कुछ है जीवन है, एंजॉय करो, मौज करो, बस मरने का सब खत्म हो जाएगा तो मजे करो। उनको नहीं पता कि आगे जाके क्या है, नरक में जाना पड़ेगा, स्वर्ग में जाना पड़ेगा, दंड मिलेगा, ये सब चीज़ों का उनको कोई जानकारी नहीं, मूर्खों को, ठीक है। इसलिए वो बिना जानकारी के इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, नशा करते हैं, सब गलत काम करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, ठीक है, और बाद में मर जाते हैं और फिर उनको नरक में जाना पड़ता है। बुद्धिमान मनुष्य कौन है? बुद्धिमान मनुष्य के लिए बुढ़ापे का प्रकट होना आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित करता है। जो बुद्धिमान होगा, मान लो उसने नहीं भी कर पाई भक्ति, लेकिन जब वो देखने लगेगा कि यार मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, बाल मेरा सफ़ेद हो गया है, दांत मेरे हिल रहे हैं, मेरे गाल पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं, ये सब जब वो देखता है बुढ़ापे की निशान, ये भगवान ने एक्चुअली में हमको इंटीमेशन दिए हैं और हम लोग उसको छिपाने की कोशिश में लगे हुए। जैसे है, मतलब वही बात है ना कि आदमी को सुबह सो के जगना है तो अलार्म बजता है तो उसको बंद कर देते हैं और सोते रहते हैं। तो इसी तरीके से ये बुढ़ापे का अलार्म है, बाल सफ़ेद हुआ बुढ़ापे का अलार्म, फिर दांत हिले दूसरा अलार्म, फिर ये गाल सिकुड़ गए तीसरा अलार्म। तो भगवान बार बार नोटिफिकेशन भेज रहे हैं कि भैया मृत्यु आ रही तुम्हारे पास, भक्ति कर लो। लेकिन आदमी कहेगा नहीं, हम कैसे कर लें भक्ति, हम तो मूर्ख हैं, तो हम तो डाई लगाएंगे, हम तो तुमने अलार्म भेजा है, नोटिफिकेशन भेजा है, हम उसको डिलीट कर देंगे। हम तो वो हमेशा बालों को काले रखता है ताकि उसको नोटिफिकेशन ही नहीं दिखता कि भगवान ने फिर अचानक मर जाता है, अरे यार हैं मर गया, उसको पता ही नहीं चल पाता भक्ति कब करनी थी। भगवान नोटिफिकेशन भेज रहे हैं कि तुम भक्ति कर लो, तुम मरने वाले हो, लेकिन नहीं, वो अपने में रहता है, वो पैचा पीक लगाता रहता है। तो जो बुद्धिमान मनुष्य है उसका जब बुढ़ापे का जो इंटीमेशन आता है ना, वो आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित करता है उसको समझ में आ जाता है कि यार मैं बूढ़ा होने लगा, अब तो मर जाऊंगा, भक्ति तो करी नहीं है, तो भक्ति कर लो, तो फिर वो भक्ति में लग जाता है। आमतौर से लोग आने वाली मृत्यु से डरते हैं। यवनराज ने काल कन्या का उपयोग इस कार्य के लिए करना चाहा, ठीक है। तो यवनराज ने काल कन्या को भी भगवान की सेवा में लगा दिया। कैसे लगा दिया? इस तरीके से कि जो बुद्धिमान होगा वो जैसे उसको बुढ़ापा आएगा वो समझ जाएगा कि भक्ति में लगना है, ठीक है। 28वां श्लोक, मया निरूपित स्तुभ्यम पतिरात्म समाधिना नाभिनंदन्ति लोको अयम त्वाम भद्राम सम्मताम। मया मेरे द्वारा निरूपित निश्चित किया गया, तुभ्यम तुम्हारे लिए पति आत्मा मन के समाधिना ध्यान से ना कभी नहीं अभिनंदती, स्वागत है लोग अयम ये त्वाम तुमको अभद्राम अशुभ असम्मताम अस्वीकार। तो जब काल कन्या ने यवन राज को इस तरह से शादी के लिए प्रस्ताव किया तो यवन राज ने उत्तर में क्या बोला? उसने कहा, यवन राज ने उत्तर दिया, मैंने बहुत सोच विचार के बाद तुम्हारे लिए एक पति निश्चित किया है। वास्तव में सबों की दृष्टि में तुम अशुभ तथा उत्पाती हो, क्योंकि हमने सुना ये सब जगह जाती थी, कोई इससे शादी नहीं करता था। तो यवनराज कह रहा है कि सबको पता है कि तुम दुष्ट हो, अशुभ हो, उत्पाती हो, तुमसे कोई शादी नहीं करने पर मैंने सोच विचार के लिए तुम्हारे लिए एक पति निश्चित किया है। क्योंकि तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता, अतः तुम्हें कोई पत्नी रूप में कैसे स्वीकार कर सकता, कोई नहीं शादी करना चाहता था उससे। तो काफ़ी सोच विचार के बाद यवनराज ने बुरे अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहा। काल कन्या किसी को पसंद नहीं थी, किंतु भगवान की सेवा के लिए हर वस्तु का उपयोग हो सकता है, इसलिए यवनराज ने उसे किसी न किसी काम में लगाना चाहा। तो इस उद्देश्य को पहले ही बताया जा चुका है कि जरा रूप में काल कन्या सभी लोगों में भय उत्पन्न कर सकती है, जिससे वे डर कर श्री कृष्ण की भक्ति में लगकर अगले जीवन की तैयारी में लग सकें। वैसे तो काल कन्या को कोई नहीं चाहता था, तो उसको कोई यूज नहीं था, लेकिन यवनराज ने उसको ऐसी सेवा में लगा दिया कि वो भी भगवान की सेवा में लग जाए, उसका भी कुछ भगवान की सेवा में हो जाए काम। तो भगवान की सेवा में लग गई। क्या सेवा लगी कि बुढ़ापा जैसे ही होएगा लोगों को भगवान की ध्यान आएगी। तो बुढ़ापा आता है, जरा वो आती है हमारे पास, क्यों आती है? भगवान कृष्ण की याद दिलाने के लिए, तुम भक्ति करो, है ना, इसलिए आती है। लेकिन अब लोग उसको ही डेंटिंग पेंटिंग करके और ख़त्म कर देते हैं और भक्ति में नहीं लगते हैं, ठीक है।
तो इसको हमें समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हम भक्ति कर रहे हैं तो अब भी हम करते जाएं, बोले अब तो हम भक्ति कर रहे हैं तो अब हम डेंटिंग पेंटिंग कर लें, तो वो हम अलग उसमें भ्रम में हैं और बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा। तो हम अव्यक्त गति भुंक्ष्वा लोकम कर्म विनिर्मितम या ही में प्रतनायुक्ता प्रजानाशम प्रणेष्यसि। तुम अव्यक्त गति, जिसकी गति अलक्षित हो, भुंक्ष्वा भोग करो, लोकम या संसार, कर्म विनिर्मितम सकाम कर्म द्वारा निर्मित, या जो ही निश्चय ही में मेरा प्रतना सैनिक युक्ता सहायता से प्रजा नाशम जीवों का संहार प्रणेष्यसि बिना बाधा के कर सकोगी। आगे कालकन्या से वो राजा कहता है कि यह संसार सकाम कर्मों का प्रतिफल है, अतः तुम सभी लोगों पर अलक्षित रहकर आक्रमण कर सकती हो। मेरे सैनिकों के बल की सहायता से तुम बिना किसी विरोध के उनका संहार कर सकती हो। बोले तुम हर व्यक्ति के ऊपर जा सकती हो, बुढ़ापे से कहा हैं, और मेरे सैनिक भी तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुम्हें टेंशन वाली बात नहीं है। कर्म विनिर्मितम का अर्थ है सकाम कर्मों द्वारा निर्मित। यह समग्र भौतिक जगत विशेष रूप से आजकल सकाम कर्मों का प्रतिफल है। प्रत्येक व्यक्ति संसार को सड़कों, मोटरों, बिजली, गगनचुंबी भवनों, उद्योगों, व्यापारों से अलंकृत करने में व्यस्त है। यह उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत सुखद लगता है जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और आध्यात्मिक स्वरूप से अपरिचित हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन हुआ है, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीतया प्रणोति ना साधु मन्ये यत आत्मनो अयम असन्नपि क्लेशद आसदेहा। वेरी नाइस श्लोक। ऋषभदेव के प्रसंग में आता है कि जो लोग आत्मा के ज्ञान से रहित हैं, जिनको आत्मा के बारे में जानकारी नहीं है, वे भौतिक कर्मों के पीछे दीवाने रहते हैं। जो लोग आत्मा को नहीं समझते वो भौतिक कामों में लगे रहते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए पापमय कर्म करते रहते हैं, पाप काम करते रहते हैं। तो ऋषभदेव के अनुसार ऐसे काम अशुभ हैं, क्योंकि इनसे मनुष्य को अगले जीवन में घृणित देह धारण करनी पड़ेगी। जो लोग पाप कर्म करेंगे उनको अगले जन्म में गंदा जीवन मिलेगा। यह हम सबका अनुभव है कि शरीर को कितना ही सुखी क्यों न रखा जाए, वह सदैव कष्ट देता रहता है और 3 प्रकार के क्लेशों से घिरता रहता है। कितना भी शरीर का तुम अच्छी से अच्छी स्थिति में रखो, लेकिन कष्ट मिलते ही रहते हैं। मतलब जो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन होगा, बड़ा से बड़ा अमीर आदमी होगा, उसके भी शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी जरूर होंगी, कुछ ना कुछ कष्ट उसको मिलते ही होंगे, ठीक है। अन्यथा इतने सारे अस्पतालों, कल्याण परिषदों तथा जीवन बीमा प्रतिष्ठानों में क्या हो सकती है। अगर इतनी बीमारी नहीं है, भाई बोले कि साइंस का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है और विकास हो रहा है, तो विकास हो रहा है तो बीमारियां भी तो बढ़ रही हैं, अस्पतालों की संख्या भी बढ़ रही है कि नहीं। तो क्या विकास हो रहा है? विकास तब कहेंगे जब अस्पतालों की संख्या घटे, है कि नहीं। यानी कि अस्पतालों की संख्या घट रही है, इसका मतलब है कि विकास हो रहा है, लोग कम बीमार पड़ रहे हैं। अब अस्पताल तो बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों में वार्ड बढ़ते जा रहे हैं, बेड बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? विकास कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं तो क्यों, क्या ज़रूरत है? अगर सब कुछ सही चल रहा है तो कितनी ज़रूरत क्यों है अस्पतालों की? तो वास्तविकता तो यह है कि संसार में सुख है ही नहीं। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भैया वास्तव में सही बात यह है कि संसार में सुख जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। भगवान ने भी कहा है दुख दोषा, ये दुखालय मशाश्वतम, संसार दुखालय है। इसलिए वास्तविकता तो यह है कि संसार में सुख है ही नहीं, लोग दुखों का सामना करने का प्रयत्न कर रहे हैं। संसार में सुख नहीं है, बस ये जरूर है कि आप कैसे दुखों को झेलें, इसकी ट्रेनिंग लेते रहो। और मूर्ख लोग, मतलब एक तो चलो ठीक है, वो समझ रहा है कि दुख है, झेल रहा है बेचारा। एक और सबसे बड़े मूर्ख कौन है? जो दुख को ही सुख मान लेते हैं। मूर्ख लोग कौन है? मूर्ख लोग दुख को ही सुख मानते हैं। इसलिए यवनराज ने ऐसे लोगों पर अदृश्य रूप में जरा, रोग तथा असामयिक मृत्यु के द्वारा वार करने का निश्चय किया। ऐसे लोग जो दुख को ही सुख मानते हैं, भक्ति बिल्कुल करते नहीं, ऐसे लोगों को यवनराज ने क्या किया कि जरा यानी कि बुढ़ापा, बीमारी तथा असामयिक मृत्यु, यानी कि कहते ना कि उसका समय नहीं था, मतलब असामयिक मृत्यु है ना, गलत समय पे, मतलब उतनी उम्र नहीं थी पर मर गया, है ना। तो ये सब के द्वारा यवनराज ने उस पर वार करने का निश्चय किया।
तो निसंदेह मृत्यु के पश्चात जन्म होता है। अतः यवनराज ने ठीक ही सोचा कि वह समस्त कर्मियों को काल कन्या के माध्यम से मार दे और उन्हें बता दे कि भौतिक प्रगति वास्तव में प्रगति नहीं है। इस तरीके से यवनराज सोच रहे हैं। तो प्रत्येक जीव एक आध्यात्मिक जीव है और फलस्वरूप आध्यात्मिक प्रगति के बिना मनुष्य जीवन चौपट हो जाता है। जीवात्मा आध्यात्मिक है और अगर वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही, उसकी भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसका जीवन खराब हो सकता है। ओके, 30वां, प्रज्वारो अयम मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव चराम्यु भाभ्याम लोके अस्मिन व्यक्तो भीम सैनिकः। तो उसने कहा ना कि मैंने तुम्हारे लिए एक पति ढूंढ लिया है, तुमसे वैसे भी कोई प्रेम नहीं करता, तुमको कोई नहीं चाहता, तुम पूरी जगह भटक रही हो, तुमसे कोई शादी कर नहीं रहा है, हमने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है। प्रज्वार नामक अयम यह मम मेरा भ्राता भाई, तुम चा भी मैं मेरी भगनी बहन भव बन जाओ, चरामी में विचरण करूंगा उभाभ्याम तुम दोनों के द्वारा लोके संसार में अस्मिन इस अव्यक्त अप्रकट भीम भयंकर सैनिकों से। तो यवनराज ने कहा कि यह मेरा भाई प्रज्वार है, तुम्हें मैं अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ। यदि मैं तुम दोनों का तथा अपने भयंकर सैनिकों का उपयोग इस संसार के भीतर अदृश्य रूप से करूँगा। तो नारद मुनि ने काल कन्या को यवनराज के पास इस उद्देश्य से भेजा था कि वह उसकी पत्नी बन जाए, किंतु यवनराज ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार न करके बहन के रूप में स्वीकार किया। तो जो लोग वैदिक नियमों को नहीं जानते वे मनमाना संभोग करते हैं, फलता कभी कभी वे अपनी बहनों तक के साथ संभोग करने में नहीं हिचकिचाते। इस कलयुग में तो ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। यद्यपि यवनराज ने नारद का मान रखने के लिए उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु वह लगातार अवैध स्त्री प्रसंग के विषय में सोचता रहा। इसका कारण यह था कि वह यवनों तथा मिलेच्छों का राजा था। प्रज्वार शब्द महत्वपूर्ण है तो क्योंकि इसका अर्थ है भगवान विष्णु द्वारा भेजा गया ज्वर। तो इसलिए ऐसा ज्वर सदैव 107 डिग्री पर रहता है, 107 डिग्री का बुखार, जिस ताप पर मृत्यु हो जाती है। तो जो का बुढ़ापा है उसकी शादी हुई प्रज्वार से, जो कि 107 डिग्री का बुखार है। तो जो दोनों कॉम्बिनेशन बना तो आदमी मर जाता है। इसलिए मिलेच्छों तथा यवनों के राजा ने काल कन्या से प्रार्थना की कि वह उसकी बहन बन जाए। उसे पत्नी बनने के लिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यवन तथा मिलेच्छ विषयी जीवन में कोई भेदभाव नहीं मानते। ठीक है, इस प्रकार ऊपर से चाहे बहन हो, माता या पुत्री लगे, फिर भी संभोग कर सकता है। यवन राज का भाई प्रज्वार था तथा काल कन्या तो साक्षात अक्षमता थी ही। तो ये जो है यवन मिलेच्छ सबसे गंदे लोग होते हैं। इनके अंदर कोई ये नहीं है कि मेरा भाई है, सॉरी ये मेरी बहन है, माँ है, क्या है, उनके लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो सबके साथ संभोग करते रहते हैं। तो इसने वही किया कि इसने कहा भाई हम तुमको पत्नी नहीं बना सकते, पर तुम बहन बन जाओ, बाकी हम सब करते रहेंगे। तो इसीलिए इस तरह का बहन बना के भी ये लोग सब करते रहते थे। इसलिए वैदिक शास्त्र में सिर्फ एक ही संबंध बताया है कि व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा सबको माता की दृष्टि से देखे, क्योंकि बहन भी नहीं उसमें, क्योंकि बहन बोलने से भी कोई वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसने भी वही किया, बहन बना लिया, बाद में उसके साथ रहता था, है ना। तो इस तरीके से इस सब चीज़ को नहीं मान्यता दी गई है। सिर्फ एक ही बात सही है कि अपनी पत्नी के अलावा सबको माता समझा जाए। ठीक है, तो यवन राज का भाई प्रज्वार था, काल कन्या तो साक्षात अक्षमता थी ही। ये दोनों यवन राज की सेना गंदगी, अवैध स्त्री प्रसंग तथा ज्वर के कारण मृत्यु के साथ मिलकर और उससे शक्ति प्राप्त करके भौतिक जीवन शैली को ध्वंस करने में समर्थ रहते हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि नारद पर जरा का कोई प्रभाव न था। इसी प्रकार नारद मुनि के सेवक या शुद्ध वैष्णव पर भी जरा आक्रमण नहीं कर सकती। प्रभुपाद जी बार बार उसी चीज़ को लिख रहे हैं कि जो वैष्णव होंगे उनके ऊपर बुढ़ापे का असर नहीं पड़ेगा, बुढ़ापा उन पर इफेक्ट नहीं करेगा। आजकल के मॉडर्न लोग सोचते हैं कि अगर वो फेयर एंड लवली लगाएंगे और बालों में डाई लगाएंगे और पता नहीं क्या क्या डेंटिंग पेंटिंग करेंगे तो बुढ़ापे से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ऊपर से काले करते रहते हैं बाल और नीचे से सारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। फिर एक दिन जब अचानक से बाल धुलते हैं तो पता चला सारे सफ़ेद निकले। ठीक है ना। तो कई लोग इतना मेकअप करते हैं कि उन्हें खुद को नहीं पता कि उनकी ओरिजिनल शक्ल कैसी है। ठीक है, तो एक आध दिन गलती से अगर वो बिना मेकअप के मिरर के सामने चले जाते तो उनको पता ही नहीं चलता कि मैं हूँ कि मेरा भूत है। तो इतने भी ना बने। लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो मेकअप नहीं करने की ज़रूरत है, वो बिना मेकअप के बुढ़ापा उनको कुछ नहीं बिगाड़ता। ठीक है,
क्योंकि वो भक्ति में लगे रहते हैं। तो मृत्यु जो बुढ़ापा क्या मृत्यु भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए मैंने बताया ध्रुव महाराज का उदाहरण। ध्रुव महाराज उनका मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मृत्यु आई, मृत्यु के सिर पे पैर रखा और निकल गए बैकुंठ धाम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बुढ़ापा और मृत्यु जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं उनके ऊपर असर नहीं करती। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा और काल कन्या का चरित्र नामक 27वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कल से हम 28वां अध्याय करेंगे चतुर्थ स्कंद का। ठीक है, तो चतुर्थ स्कंद में जो है आपका एक सेकंड, हाँ ओके, चतुर्थ स्कंद में आपका 27 अध्याय हो चुके हैं। कल से हम 28वां अध्याय करेंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि अगले जन्म में अब क्या होगा। पुरंजन जो है मर जाएगा, तो पुरंजन का अगला जन्म होगा। अगले जन्म में पुरंजन बनेगा लड़की। अब आएगा कहानी में नया ट्विस्ट। ठीक है, तो पुरंजन कैसे लड़की बन गया, लड़की बन के क्या क्या हुआ, ये सब कहानी जो है 28वें अध्याय में आएगी। और जो है उसके बाद फाइनली जो नारद जी और प्राचीन वरी का जो संवाद चल रहा है वो 29वें अध्याय में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 30वें में प्रचेताओं के बारे में और 31 में जो नारद जी ने प्रचेताओं को जो उपदेश दिया उसके बारे में चर्चा होगी। इस तरीके से चतुर्थ स्कंद संपूर्ण हो जाएगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है आज की कथा के संबंध में तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।